हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू चैनल सियाचो लव। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन कैसे बनाएं। अपने को पीएचसी से 5%, 10%, 15% की बोतल मिलती है, तो उसके बाद में अपने को कितना सॉल्यूशन लेना होता है, कितना वाटर लेना होता है प्रॉपर हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊँगी, आप सब जुड़े रहना। आज हम स्टडी करेंगे कि हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन कैसे बनाएं। तो अपने को ना अपनी पीएचसी से या फिर सीएचसी से या फिर जीएच से ना ऐसे हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन की ना एक बोतल मिल जाती है। या तो वो जो हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, ये तो देखो बोतल है, ठीक है, इसमें क्या है, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन है। और इसकी कंसंट्रेशन अपने को या तो 5% मिलती है, या फिर 10% मिलती है, या फिर 15% मिलती है। अपने को पीएचसी से ये कंसंट्रेशन मिलती है। पर ऑफिसर्स अपने यूज़ करते हैं सब सेंटर पे या तो 0.1% कंसंट्रेशन, या फिर 0.5% कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, या फिर हम 1% कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं। अब आज की वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि भाई 5% पीएचसी से हमें हाइपोक्लोराइड की कंसंट्रेशन मिल रही है और हमें यूज़ करना होता है 0.1%। तो अपने इसको मतलब 5% से 0.1% की कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ, बहुत ही इजी सा काम है ये, एकदम ये इजी सा फॉर्मूला है, इस पे आपको मैं बताती हूँ। तो देखो, जितना आपको सॉल्यूशन बनाना है ना, जैसे आज मुझे पोछा लगवाना है, और मैं वैसे तो पोछा हर दिन लगवाना होता है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मुझे आज सॉल्यूशन बनाना है 1000 ml, यानी कि 1 लीटर बनाना है। 1000 ml यानी 1 लीटर बनाना है, ठीक है। और मेरे को पीएचसी से बोतल मिली हुई है 5% की, 5% की मुझे बोतल मिली हुई है पीएचसी से। और किस कंसंट्रेशन में बनाना चाहती हूँ, जैसे मैं बनाना चाहती हूँ 1% कंसंट्रेशन में। मीन्स कि जो मैं सब सेंटर पे सॉल्यूशन यूज़ करूँगी उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1%। तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जो 1000 ml है ना, ये तो मैंने ले लिया है टोटल की, जो टोटल सॉल्यूशन मैं बनाऊँगी वो मैं कितना बनाना चाहती हूँ, 1000 ml। और उस 1000 ml की मैं कंसंट्रेशन कितनी रखना चाहती हूँ, 1%। 1% मैं मतलब सब सेंटर पे कंसंट्रेशन रखना चाहती हूँ, यानी कि सब सेंटर के लिए मैं कंसंट्रेशन इतनी रखनी चाहती हूँ। और ये जो 5% है ये मुझे पीएचसी से मिली है, ठीक है। 5% की जो बोतल है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन की, ये मुझे पीएचसी से मिली है। तो अब देखो, ये फॉर्मूला है। अब 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, एक यहाँ पे आ जाएगा 200। अब यहाँ पे आ गया है 200 ml, 200 ml। ये जो 200 ml है ना, ये तो मैं लूँगी हाइपोक्लोराइट, ठीक है। और टोटल कितना था, 1000 ml था, टोटल तो था 1000 ml। उसमें से जो 200 ml क्या होगा, हाइपोक्लोराइट होगा। तो मैं टोटल में से माइनस कर दूंगी ये जो हाइपोक्लोराइट की कंसंट्रेशन आई है उसको। ये तो था टोटल, ये आ गया आपके लिए हाइपोक्लोराइट। अब हम वाटर ऐड कितना करेंगे, 800 ml वाटर ऐड करेंगे। कितना वाटर ऐड करेंगे, 800 ml हम वाटर ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि मैंने 1000 ml बनाना था, मतलब कि 1 लीटर बनाना था मैंने, तो उसके लिए मुझे 200 ml तो चाहिए हाइपोक्लोराइट और 800 ml चाहिए पानी। अब मैं आपको, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ना एक और एग्जांपल से करवाती, दोबारा से आपको एक एग्जांपल देकर मैं आपको और बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं टोटल सॉल्यूशन बनाना चाहती हूँ 1000 ml, यानी कि 1 लीटर बनाना चाहती हूँ, ये है टोटल। और मुझे पीएचसी से बोतल मिली है 10% की, ठीक है। और मैं सॉल्यूशन बनाना चाहती हूँ 1%, मीन्स कि मुझे पीएचसी से कितनी मिली है, 10% की, और सब सेंटर पे मैं बनाना चाहती हूँ 1%। और ये 1000 ml जो है ये टोटल था। तो अब एकदम इजी सा, इस 1% की तो कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं ये 0 से 0 काट दूंगी, यहाँ पे आंसर आया है 100 ml। तो ये 100 ml तो मैं क्या लूँगी, हाइपोक्लोराइट लूँगी। और टोटल की वैल्यू अपने पास पहले दी हुई है, टोटल कितना है, टोटल है 1000 ml। 1000 ml माइनस 100 ml यानी कि 900 ml। अब मुझे वाटर कितना लेना है, वाटर लेना है 900 ml। और
हाइपोक्लोराइड कितना लेना है, हाइपोक्लोराइड लेना है 100 ml। तो देखो इसका फॉर्मूला जो है वो ये है कि अपने जितनी टोटल कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं, टोटल कंसंट्रेशन हम कितनी बनाना चाह रहे थे और हमें पीएचसी से कितनी मिली है, हमें पीएचसी से कितनी परसेंटेज की हमें बोतल मिली है वो आ जाएगा, और जितनी हम सब सेंटर के यूज़ के लिए बनानी चाह रहे हैं वो कितनी है। तो ये आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ कि हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो उसका फॉर्मूला है जितनी अपने को टोटल कंसंट्रेशन चाहिए, मींस कि टोटल हम सॉल्यूशन कितना बनाना चाहते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं सॉल्यूशन बनाऊँ 5 लीटर, कितना सॉल्यूशन बनाना चाहती हूँ मैं, 5 लीटर बनाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दूँगी, मैं यहाँ पे लिख दूँगी 5000 ml, ठीक है। और मेरे को जो पीएचसी से बोतल मिली है वो मिली है मुझे 5% की। कितने परसेंट की मिली है, 5% की। और मैं कितना परसेंट बनाना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहती हूँ 0.5% बनाना चाहती हूँ मैं। मीन्स कि जितना भी सोल्यूशन हो मेरा, ये जो मैं 5000 ml जो सोल्यूशन बनाना चाह रही हूँ ये किस कंसंट्रेशन में बन जाए, 0.5% में बन जाए। तो ये पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे 10 लगा दूंगी। मैथ मेरा थोड़ा सा वीक है तो मेरे को कैलकुलेशन में टाइम लगता है, आप सब बुरा मत मानना इस बात का। तो इस 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, 500 ml बचा है, 500 ml, यानी कि 500 ml तो मैं यूज़ करूँगी हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और टोटल मेरे पास कितना था, टोटल था मेरे पास 5000 ml। तो अब देखो मुझे चाहिए वाटर कितना, मुझे मतलब डालना है इस सॉल्यूशन के लिए। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 4500 ml हम वाटर की कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने 3 एग्जाम्पल से करवा दिया है, और फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी। अगर आपको डाउट हो ना तो आप प्लीज़ मुझे बता देना कि हाँ हमें ये डाउट है, हमें नहीं क्लियर हुआ है, आप हमें एक और वीडियो बना दो, मुझे एक मौका और ही दे देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको हाइपोक्लोराइड के बारे में कुछ और भी मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। तो ये जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है ना, एक तो ध्यान से सुनना, जैसे अपने को जो पीएचसी से जो बोतल मिलती है, अपन को बोतल की एक्सपायरी चाहे कुछ भी हो, अपने को कोई भी मतलब नहीं है। जब हमने उस बोतल को ओपन कर दिया है, ओपन करने के बाद में ये बोतल जो है सिर्फ 2 मंथ के लिए इफ़ेक्टिव है। मींस कि जो पीएचसी से हाइपोक्लोराइड मिला है, अगर वो आपने ओपन नहीं किया है तब तो ठीक है, अभी जब तक उसकी एक्सपायरी है तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपने उसको एक बार ओपन कर दिया है, ओपन करने के बाद में फिर आपको 2 महीने के अंदर अंदर ही यूज़ करना है। 2 महीने के बाद में आपके लिए वो सोल्यूशन इफ़ेक्टिव नहीं है, आपको नहीं यूज़ करना है, कोई बात नहीं है, ठीक है, नहीं यूज़ करते। और सब सेंटर की बात आए, सब सेंटर पे ना अपन को जो अपन ने जैसे मतलब कंसंट्रेशन बना ली है सॉल्यूशन की, उसके बाद में आपने सॉल्यूशन रेडी कर दिया है एकदम बाल्टी के अंदर, तो हम सिर्फ उसको 8 घंटे ही यूज़ कर सकते हैं। ओनली 8 आवर्स ही ये इफ़ेक्टिव है, ओनली 8 आवर्स ही ये इफ़ेक्टिव है। और जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है ना, जैसे देखो जैसे पीएचसी से जो मिला, ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब इसको आप 2 महीने तक ही, मतलब बोतल अगर आपने खोल ली है तो फिर आप ओनली 2 महीने तक ही आप यूज़ कर सकते हो। फिर बाद में चाहे एक्सपायरी हो चाहे ना हो, आप उसको यूज़ करोगे वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ये जो हाइपोक्लोराइड है ना, इसको हमें हमेशा ना डार्क कंटेनर में स्टोर करना होता है। डार्क कंटेनर में हमें ये हाइपोक्लोराइड स्टोर करना होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप ट्रांसपेरेंट में रख लोगे और ये मतलब इफ़ेक्टिव रहेगा। एक इसको सनलाइट से दूर रखना होता है, सनलाइट से दूर रखना है। ऐसा नहीं है कि सूरज की किरणें इस पे पड़ेगी और ये इफ़ेक्टिव रहेगा, ऐसा नहीं है। और इसके अलावा ना ये जो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है ना, ये आपको ये तो पता ही है कि ये किस में यूज़ होता है, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन में ये यूज़ होता है। मींस कि साफ़ सफाई के लिए और कोई इन्फेक्टेड चीज़ है उसको डिसइंफेक्शन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ये ना हम हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। मींस कि हम, ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है या फिर हम ये प्लांट्स के लिए यूज़ कर लेंगे। और ये
एंटी कोरोसिव जो थिंग्स होती है या फिर जो नॉन कोरोसिव थिंग्स होती है, मीन्स कि जिनको जंग नहीं लगता है ना, उन्हीं के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। जिनको जंग लग सकता है उसमें हाइपोक्लोराइट यूज़ नहीं होता है। और एक आपको और बता देती हूँ एक बात, अगर अपने हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, अगर आप बना रहे हो तो चाहे आप कुछ और मतलब आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करो चाहे ना करो, एक तो ध्यान में रखना आपको ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। क्या पहनने हैं? ग्लव्स पहनने हैं। एक आपको प्लास्टिक एप्रिन भी पहनना है, प्लास्टिक एप्रिन भी पहनना है। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर ये हाइपोक्लोराइट अगर आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट कर जाएगा ना, तो ये आपकी बॉडी के लिए एक मतलब हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स की तरह काम करेगा। और अगर ये हाइपोक्लोराइट बाय चांस मान लो आपको कुछ इंजरी वगैरह, तो चलो ना ही भगवान ना ही करे कि हो, अगर आपके कपड़ों पे गिर गया ना, तो जहाँ पे ये गिर गया ना, तो वो जो कपड़े का जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो मेन अपना टारगेट है कि भाई अपनी ड्रेस ना ख़राब हो जाए, ठीक है, मतलब अपने तो ड्रेस वगैरह ना ख़राब हो, कोई ड्रेस वगैरह ना ख़राब हो जाए, तो ग्लव्स पहनना है। और ग्लव्स पहनने हैं हाथों के मतलब हाथों के डायरेक्ट एक्सपोजर में ना आ जाए हाइपोक्लोराइट, इसलिए ग्लव्स पहनने और प्लास्टिक एप्रिन पहनना है। बाई चांस एक दो ड्रॉप अगर गिर जाए, अगर वो कपड़ों पे गिर गई तो आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए अपने को प्लास्टिक एप्रिन भी पहनना है। और अगर हाइपोक्लोराइट के कंटेक्ट में आप आते हो तो इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे इसके डेंजरस इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे अगर आपकी स्किन के कंटेक्ट में आ गया तो थोड़ी बहुत स्किन बर्न हो जाती है, जहाँ पे ये हाइपोक्लोराइट गिरा है वहाँ से आपकी स्किन ड्राई रहनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत प्रिकॉशन से इसको यूज़ करें। एक बार ये मेरी एक ड्रेस पे गिर गया था, थोड़ी सी ड्रेस पे, तो उसके बाद में ना वो ड्रेस छोड़नी पड़ी, उसको पहन ही नहीं सकी, क्योंकि उसकी ड्रेस का कलर वहाँ से एकदम येलो हो गया था। ठीक है, डेंजरस फॉर डायरेक्ट कंटेक्ट विद इंडिविजुअल। तो आपको मैं दोबारा बता देती हूँ कि अपने एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि अपने ना सब सेंटर पे क्या कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं हाइपोक्लोराइट की। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हर यूट्यूबर की तरह लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सपोर्ट करो आप सब मुझे। CHO नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा बताओ, किसको बोलूँ मैं कि मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। चलो, आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कुछ तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। अब मैं आपको ये बता रही थी, देखो सब सेंटर पे जो कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, या तो हम यूज़ करते हैं 0.1%, कितनी करते हैं 0.1% यूज़ करते हैं, या फिर यूज़ करते हैं 0.5%, या फिर हम यूज़ करते हैं 1%। देखो पहले जब कोरोना नहीं था ना, मतलब जब कोरोना का नाम ही नहीं था कि भाई कुछ ऐसा वायरस है ये वो, तो उस टाइम पे ना सब सेंटर पे सिर्फ ये दो ही कंसंट्रेशन यूज़ होती थी, सब सेंटर पे दो ही कंसंट्रेशन यूज़ होती थी। 0.1% तो हम यूज़ करते थे पोचे के लिए, मतलब हम पोचा जो है वो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को की हेल्प से लगाते हैं, तो ये यूज़ होती थी। और जो 0.5% थी ये स्पिल के लिए यूज़ होती थी। भाई कोई पेशेंट आया, पेशेंट ने वोमिटिंग कर दी, या फिर पेशेंट थोड़ा सा जो मतलब ब्लड था, इंजेक्शन लगाते टाइम फर्श पे उसके ड्रॉपलेट्स गिर गए, तो हम ये यूज़ करते थे 0.5% हाइपोक्लोराइट। ठीक है, पहले तो था ये, पर जब से कोरोना आया है ना, तो क्या गाइडलाइंस आ गई थी कि आप पोचे के लिए तो यूज़ करोगे 0.5%, कितनी यूज़ करोगे पोचे के लिए 0.5%, और अगर कोई स्पिल हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 1.0%। अब आप ये देखो कुछ सब सेंटर्स जो है अब भी, मतलब ये ना आपका एरिया मैटर करता है और एक टाइम ड्यूरेशन मैटर करती है। जैसे जिस टाइम पे ज़्यादा ही मतलब इन्फेक्शियस डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, या फिर कोई ऐसा सब सेंटर है जिसमें TB के काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं, और मतलब
इस तरह के पेशेंट है, HIV के पेशेंट्स जहाँ पे जिस एरिया में ज़्यादा है, तब तो आप यूज़ करो 0.5% पोचे के लिए और 1% स्पिल के लिए। अगर आपकी पॉपुलेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरिया जो है आपका सब सेंटर मतलब नॉर्मल सा ही है, कुछ खास इस तरह के पेशेंट नहीं है, तो आप यही कंसंट्रेशन रखना 0.1% तो मोपिंग के लिए, ठीक है, और 0.5% स्पिल के लिए। एक वीडियो मैं और बना दूंगी स्पिल किट मैनेजमेंट के लिए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा आपको। थैंक यू।